जब भी मैं अपने गरीब बहन भाइयों को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे उनकी यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वाह मंत्री वाह, भाषण देने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे क्यों इन गरीबों को महलों के ख्वाब दिखा रहे हो? क्यों इनके झोपड़ों को जलाकर राख कर देना चाहते हो? गरीब लोगों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक लगाकर कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे तुम इन लोगों को? अरे जिस्म पर लगे घाव तो भर जाते हैं मगर दिल और दिमाग पर लगे घाव कभी नहीं भरते मंत्री। कब तक इस भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर इनके रगों में बहते हुए इनकलाब के खून को पानी बनाते रहोगे तुम? भाइयों, देखा आपने, लगता है इस गुंडे को विपक्षी दल ने हमारी सभा भंग करने के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर मुंह क्या देख रहे हो? उठाकर बाहर फेंक दो इसे। प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये ख्याल देखकर मेरी आंखों में खुशी से आंसू आने लगे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझ जैसे सेवक का भाषण सुनने के लिए आप लोग कहां कहां से आए हैं। यह आप ही के सहयोग का परिणाम है कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। कल हम क्या थे और आज हमने कितनी उन्नति कर ली है। और वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले कल में हमारे देश का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। जटाशंकर पांडे जिंदाबाद! जटाशंकर पांडे जिंदाबाद! आज पानी की समस्या, राशन की समस्या हल हो गई है। कैसे? आप सबके सहयोग से। और सच मानिए तो मैं अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। अगले चुनाव के परिणाम के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। और मेरे ये गरीब बहन भाई जो झोपड़ों में रहते हैं, इनके लिए पक्के मकान बनाना। जटाशंकर पांडे जिंदाबाद! प्यारे बहनों भाइयों, जब भी मैं अपने गरीब बहन भाइयों को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे उनकी यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वाह मंत्री वाह, भाषण देने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। भाइयों, देखा आपने, लगता है इस गुंडे को विपक्षी दल ने हमारी सभा भंग करने के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर मुंह क्या देख रहे हो? उठाकर बाहर फेंक दो इसे। अरे चुनाव से पहले बहुत लूटा है मंत्री तुमने इस भोली भाली जनता को। और इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसी कोई अदालत नहीं जहां तुम्हें खदेड़ कर ला सके और पूछ सके कि क्या हुआ उन वादों का जो तुमने जीतने से पहले इनसे किए थे। ले जाओ ऐसे। अरे मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले मंत्री, तुम्हारी असलियत जानने के बाद ये लोग तुम्हें वैसे ही खदेड़ देंगे जैसे विदेशियों को इस देश से खदेड़ दिया गया था। याद रखना मेरी बात, याद रखना मंत्री, याद रखना मेरी बात। कल्लू बच्चा, मुझे मुकेश इसी वक्त चाहिए। बस्ती का गुंडा जिंदा अभी। उठाकर लाओ साले को। नेताजी, इन छोटी मोटी बातों के लिए टेंशन मत लिया करो। मुकेश एक बस्ती का ही गुंडा है ना, कोई शहर का डॉन तो नहीं है ना। और फिर कभी बड़ा गेम बजाना हो तो कल्लू बच्चा आपके साथ में, याद रखना। ये छोटे मोटे काम तो मेरे प्यादे लोग ही कर लेते हैं। जब तक तुम उसे हमारे पास घसीट कर नहीं लाओगे हमें चैन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, छोटा सा काम है। ओके। कौन है हाथी लेके आ रहा है? मारेगा तो नहीं? पूछे फटे हुए सिंह जी, आप जाकर देखिए ना, ये चालू गुंडा है कौन? ओए फतेह सिंह, डर मत, तू इंस्पेक्टर बनने वाला है। हाँ, हाँ। हम लोग है ना तेरे साथ। डरने की क्या बात है? मैं डर गया? क्या निकाल कर गया तुम? अरे अकेले लेके आ रहा है और चल मेरे पीछे आ।
चलते हैं। बताओ क्या हैं जी, कौन है आप? हॉकी शॉकी लेके घुस गए हैं अंदर। है कोई जिम खाना है खाना है, कौन है आप? ओ माफ करना जी, मेरा नाम किशन सिंह भट्टी है। तो फिर जाओ जी, मैं फतेह सिंह जी। हिल क्यों रहे हैं आप? पता नहीं जी, माफ कर दो जी। ऐ जी हवलदार देवानंद जी। हाँ जी, yes, sir। और आप फतेह सिंह साहब हैं? साहब जी, आप पहले साहब जी हैं जो मेरा नाम सही तरीके से लिया है जी, वरना इधर जो भी आते हैं मुझे फाड़ने की कोशिश करते हैं जी। फतेह सिंह फतेह सिंह। अरे फिक्र मत कर फतेह सिंह, तुम जहाँ जहाँ से फट चुके हो ना, तुम्हारी सिलाई करवा देंगे। सुना है बॉम्बे में एक बड़ा अच्छा मोची है, डोंगरा, उससे सिलाई करवा दे। सुना अच्छी सिलाई करता है वो जी सिलाई कहाँ करते हैं जी? वो तो हाँ जी। कोई बात नहीं, हम भी उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसा वो सबके साथ करता है। क्या मुसीबत है। बाहर निकलते पीछे पड़ जाते हैं। अरे बसंती, कहाँ बहुत दिन के बाद देखी। देख तेरा बगैर क्या हाल हो गया मेरा। चल मुए बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चला है मुझसे इश्क लड़ाने। आना घर पे, बजवाऊंगी तुझसे ढोलक। चल दीवानी। दो दो रुपए महकते गजरे 2-2 रुपए लो रे। एक गजरे वाली, एक गजरा तो दे मुझे। गजरा? तू गजरी का क्या करेगी रे? क्या करूंगी? अरे सजाऊंगी उनके लिए अपने आप को, जिनके लिए संभाल कर रखी है ये जवानी। जल्दी देना कि महकता गजरा। ये ले। एक ही तो मर्द है बस्ती में, पकिया। पकिया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज जी भर कर बातें करूंगी, जी भर कर प्यार करूंगी। ए पकिया। अरे यार, ये मुसीबत कहां से आ गई सुबह सुबह। और क्या डरता है तो इस बस्ती में सिर्फ इस चमेली से। इससे पहले कि ये मेरी इज्जत के पीछे पड़े, भाग ले पकिया, भाग। रुक जा पकिया। अरे भाग मत पकिया। अरे ओ बसंती, कहाँ भागी जा रही है रे? नास मिट्टी, जब देखो बिल्ली की तरह रास्ता काटकर मेरे और पक्के के बीच में दीवार बन जाती है। अच्छा। जिस दिन मेरे और पक्के के 7 फेरे हो गए ना। 7 फेरे? वो भी तेरे पकिया के साथ? हाँ, तब दुनिया वाले बोलेंगे वाह क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। वो पक्या है ना, जितना दूर भागेगा उतने ही मेरे करीब आएगा। अय्या अरे अय्या अबे चल, स्ट्राइक कर दे। अरे शंकर, ये काना बिस्कुट काना, ये ले ना। ए बाबू, वो देख रहे बसंती आ रही है। वो जा नहीं लकड़ू, वो तो आ रही है हमारी तरफ। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस बड़ी सी भूल की छोटी सी सजा तो होनी चाहिए। हाँ, अपने संगोछे से मेरे पैर की चप्पलें साफ कर ले।
वाह नेता वाह, नेता का चोला पहनकर देश को नंगा कर रहा है। शर्म कर, शर्म कर। तो तू महाभारत का कृष्ण बन के इनकी रक्षा करने आया है। लगता है तूने सिर्फ महाभारत का नाम सुना है, पढ़ा नहीं। तुझे आज पढ़ा भी देता हूं। अच्छा, तो तू मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाने आया है? हाँ सुन, जब कौरवों का जुल्म उनके सर चढ़कर बोलने लगा और भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तो कृष्ण ने प्रकट होकर उन दरिंदों का नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना यह देश तुम जैसे मंत्रियों के रहते फिर किसी का गुलाम बन जाएगा। देश? अरे ये देश वो लंगड़ा घोड़ा है जो हम जैसे मंत्रियों के पैरों के सहारे चलता है। हाँ, और तुम जैसे मंत्रियों के पैर घूस के सहारे चलते हैं। तुझ जैसा मंत्री देश को क्या चलाएगा, क्या सहारा देगा? चला जा, वरना तो हम तुम्हें बताएंगे नौजवान, देखेंगे कि तुम्हारे खून में कितना उबाल है। एक बात याद रखना मंत्री, मेरे खून के उबाल को मापने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे वरना के साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएंगी, समझे? अरे तू मुझे क्या समझाएगा? समझाऊंगा तो अब मैं तुझे।